एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत के लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। है जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। ये मतलब बड़े भारी होते हैं, निकलते ही रिश्तों का वजन कम कर देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि किस्मत भी बोल उठे। ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल थॉट हम पहले ही दे चुके हैं। आप शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, पहले से ही गिवन है कि डेसिमल फॉर्म में सारे हैं, लेकिन ये बताना है किस फॉर्म का ये डेसिमल है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 36/100। इसमें क्या मैंने लिख रखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग हुआ कैसे? टर्मिनेटिंग ये ऐसे हुआ, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट कर रही है, नहीं कर रही है ना, इसलिए ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। जहाँ पे रिपीट नहीं करेगी वहाँ पे होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.36 पूरा डिवाइड हुआ जा रहा है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। फिर यहाँ पे दूसरा देखिए 1/11। 11 को आप डिवाइड करते जाएंगे 1 से, ये डिवाइड होता चला जाएगा, तो ये क्या हो गया नॉन रिपीटिंग। लेकिन इसमें रिपीट जो है, रिपीटिंग बार बार हो रही है। देखिए 0909, इसलिए हमने यहाँ पे बार लगा के रखा है। जो चीज़ रिपीट होती है उसे क्या बार से डिनोट कर दिया जाता है। इसमें रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, इसको 4 होल 1/8 गिवन है। तो पहले इसको सही कीजिए, तो आ गया 33/8। ठीक है, इसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ये देखिए ये आया 4.125। इसमें क्या रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक बात हम आपको और बता दें, जिसमें 0 रिमाइंडर आ जाएगा उसमें क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट पे इसमें देखिए क्या है 3/13। तो 13 को 3 से डिवाइड करना है। अब देखिए आप यहाँ पे लास्ट में क्या आया 3, रिमाइंडर आया 3, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा है 2 3 7 6 9, और फिर ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। जैसे आप डिवाइड करते चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 3 पे ही आ गया है, तो इसके मतलब क्या होगी डेट रिपीट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बार लगा दिया। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, फिर आते हैं पार्ट 5 पे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पे। ये देखिए 2/11 है, तो इसको मैंने डिवाइड किया है, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, सेम प्रोसेस है, यहाँ तक करते चले आए। लास्ट में क्या आ गया है 2, रिमाइंडर देखिए आप, लास्ट में क्या है 2, तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और टर्मिनेटिंग कब होगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कैसे हो रहा है, देखो 1818 2 बार आया, इसलिए मैंने सॉरी यहाँ पे ये कट कर दीजिए, जो है यहाँ पे 18 इसके ऊपर हमने बार लगा के इसलिए रखा है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट पे, 6th एंड लास्ट पार्ट। ठीक है, इसको जब 400 से हम डिवाइड कर रहे हैं 329 को, तो हमने पॉइंट लगा के रखा है, सेम प्रोसेस किया है, 0 लगाया है, कम्प्लीटली ये डिवाइड हुआ जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आता। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको दोबारा बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, यू नो दैट 1/7 equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division lemma? तो क्या करना है इसमें, हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन विदाउट लॉन्ग डिवीजन करके बताना है इसको। तो हम लोग कैसे करेंगे, उसने ऑलरेडी एक दे रखा है 1/7 का, तो 1/7 का क्या आया है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है, ये रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, इसको हम लोगों को विदाउट लॉन्ग डिवीजन के बताना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको 2/7 लिखा है पहले, इसमें 2/7 लिखा, तो क्या करेंगे 2 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से, इसमें 3 दे रखा है तो 3 को 1/7 से, 4 दे रखा है तो 4 को 1/7 से, 5 दे रखा है तो 5 को 1/7 से। देखिए इसको 1/7 दिया गया है, तो
तो इसमें क्या रखना है, 1/7 की वैल्यू हम लोग को पता है, तो इसलिए यहाँ पे 5 को 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 को 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसकी जगह कोई और भी हो, जैसे दिया हो 2/7 का, 2/7 की जगह अपॉन में कुछ और भी हो, ठीक है, बेस में कुछ और हो, जैसे 9 हो, तो वहाँ पे भी यही करना है, सेम प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन चेंज हो के आए तो मेथड यही रखना है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या बताना है आपको, इसको P/Q के फॉर्म में बताना है कि रेशनल है, ठीक है। अगर भाई P/Q के फॉर्म में है तो रेशनल तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 और 6 के ऊपर लिखा है बार। अगर किसी भी चीज़ में बार लगा है तो समझ लीजिए वो रेशनल है, क्योंकि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और जो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो क्या होती है, रेशनल नंबर। हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब भाई पता कैसे चलेगा लिख सकते हैं या नहीं, इसके लिए हमने कर रखा है आगे, जैसे लिखा है 0.66 के ऊपर लगाया वार, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.666 डैश, इसको हमने मान लिया लेट x इक्वल्स टू ये मान लिया, ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर 1 के ऊपर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 100 से, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 1000 से, ऐसे ही आगे करते चले जाना है। तो इसमें किसकी कितनी डिजिट के बाद लगा, 1 डिजिट के बाद, तो क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है। तो क्या करना है 10 इंटू एक्स हमने कर दिया, यहाँ पे ये आ गया है, ये देखिए आप 10x 6.666, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेना है और इसको इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 10x इक्वल टू 6.66, इसको माइनस करके आ गया 9x इक्वल टू 6.0, ठीक है। 0 हटा देंगे, 0 नहीं लेंगे यहाँ पे, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, x इक्वल टू 6/9 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 2/3। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं या नहीं, तो आ गया वही निकल के, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पे देखिए, इस पे क्या लिखा है, 0.4 और 7 के ऊपर लगा है बार। तो इसको कैसे करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा होता है वो रिपीटिंग होता है, इसलिए हमने इसे 477 लिख दिया है, ठीक है। इसको भी वैसे सेम प्रोसेस से करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.477, इसमें भी 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, अगर 2 डिजिट के ऊपर लगा होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है 10 इंटू एक्स, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आ गया आप 10x इक्वल टू 4.777, पहले की तरह इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, अब जो है सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर देना है। तो क्या किया है हमने, देखिए 10x इक्वल्स टू 4.777, ठीक है, x इक्वल्स टू 0.4777, ये आ गया 9x इक्वल्स टू 4.3, 9x इक्वल्स टू 43/10। ये 10 इसलिए है क्योंकि हमने वहाँ से डेसिमल रिमूव किया है, तो आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू 43/90, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, पार्ट नंबर थर्ड पे, सॉरी। तो यहाँ देखिए 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग रिपीटिंग टोन में लिखेंगे। तो लेट x इक्वल्स टू क्या आ गया है, इसको हमने एज इट इज लिखा है जैसे पहले लिखा है। इसमें देखिए एक चीज़ डिफरेंट है, इसमें 3 डेसिमल 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या है, इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया है, ये देखिए। तो ये क्या आ गया 1000, x इक्वल्स टू 1.001001, ठीक है। अब इसको सेम प्रोसेस करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो क्या आ गई है 999x इक्वल्स टू 1.0, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 1.999, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कैसा है, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म P/Q। किस फॉर्म में करना है, P/Q मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ये बताना है कि आप सरप्राइज होंगे अपने आंसर से। इन माई ओपिनियन आप इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इसे कर चुके हैं। देखिए 0.9 बार लगा हुआ है तो हमने इसे रिपीटिंग टोन में लिख दिया है, लेट x इक्वल्स टू 0.999, ठीक है। इसको क्या हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर एक चीज़ के ऊपर बार लगा होगा 1 डिजिट के ऊपर तो क्या है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है, देखिए सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को किससे, इक्वेशन सेकंड से। वही प्रोसेस है, 10x इक्वल्स टू 9.99, x इक्वल्स टू 0.99 एंड 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9 इक्वल्स टू 1।
इसमें सरप्राइजिंग कुछ नहीं था, इसमें सरप्राइजिंग बस इतना था लास्ट में कि आंसर 1 आया है। ठीक है, आंसर 1 ये कैसे आया, किसी डिजिट अगर कोई सिंगल डिजिट होगी जैसे 0.4 के ऊपर बार लगा है तो लास्ट में आंसर 1 ही आएगा। जैसे लिखा है 0.5 और 5 के ऊपर बार दिया गया है तो बार का मतलब होगा कि लास्ट में आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट होगी, अगर डबल होगी तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। क्या करना है इसमें बताना है कि कितने डिजिट के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी वही डिजिट। ठीक है, तो हमने कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने ये 16 डिजिट्स हैं, ये सारी जो है ये 16 डिजिट्स, मतलब 16 डिजिट्स के बाद जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने कर रखा है यहाँ पे 0 लिया है, फिर पॉइंट लगाया है, फिर 0 लिया है, कहा है कि डबल 0 ले नहीं सकते एक पॉइंट लगा के, इसीलिए वहाँ यहाँ पे 115 आया है, फिर 136, फिर ऐसे ही 140 आया, ऐसे ही यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये देखिए 1 आ गया। 1 से स्टार्ट किया था 1 पे ही पहुँच गया, इसके मतलब ये यहाँ से अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब इसे काउंट कर लेते हैं कितने डेट के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए 16 डेट के बाद ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए इसमें लिखा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स of rational numbers in the form p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। having terminating decimal representation, can you guess what property q must satisfy। हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर q जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, और p और q जो इंटीजर्स होंगे वो हमारे उनका कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर जो है नहीं होगा। ठीक है, तो और ये भी होना चाहिए दोनों सेम टेबल में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने लिया है पहला जैसे कि 2/5, तो इस पर 2/5 का क्या आ रहा है 0.4। ठीक है, इसका अपोजिट हमने फिर से ले लिया 5/2, 5/2 का आ गया 2.5। हमने लिया फिर लास्ट में 3/5, 3/5 का क्या आ गया 0.6। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा है क्यू मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। अगर हम लोगों को जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए तो लास्ट में क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में, या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए या तो 5 का फैक्टर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे 2 का ये फैक्टर नहीं है, ना ही 5 का है, 5/3 में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है राइट 3 नंबर्स विद डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे हम लोगों को 3 नंबर्स बताने हैं एग्जांपल्स जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है पाई। पाई को हम लोग देख लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 को जब हम लोग डिवीजन मेथड से करेंगे तो कुछ इस टाइप में आंसर आएगा 3.1459 समथिंग। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका भी सेम सिस्टम होता है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको हम लोग किस मेथड से करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और यहाँ पे यहाँ तक तो आप लोग समझ में होंगे। यहाँ पे डबल जीरो इसलिए है क्योंकि जीरो हमेशा पेयर में आता है, सिंगल जीरो इसमें नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए √3 आया तो इसकी वैल्यू समथिंग ऐसे ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कर रखा 0.101 001 0001 0001 00001, तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ये देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये 2 रेशनल नंबर्स गिवन है 5/7 9/11। ठीक है, इनके बीच में हम लोग को क्या निकालना है, इरेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो इनमें भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया है 5/7 को 7 को जब 5 से डिवाइड किया तो इस टाइप की डेट ये आ गई रिपीटिंग टोन में। ये रिपीट करेगी इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा के रखा है। ठीक है, इसमें देखिए 10 आया, फिर 20 आया, फिर 40 आया, फिर 5, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा इसी पैटर्न में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9/11। 11 को जब 9 से किया है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 आ चुका है। 9 से शुरू किया था, यहाँ पे 9 आ गया, हमने 0 आगे कर दिया हमने थोड़ा इसे। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया तो क्या हो गया, ये रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, हम लोग इसके 3 इरेशनल नंबर कैसे लिखें इनके बीच के, देखिए
कैसे लिखते हैं, 3 यहाँ पे इरेशनल होगा, यहाँ पे जो है इरेशनल होगा, ठीक है। 3 इरेशनल नंबर्स कैसे लिखेंगे, देखो 0.7 है, 0.7 और 0.8 के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 0.71589 लिखा है, हमने इसमें 4 दे रखे हैं, कोई 3 लिखने हैं तो आप इन्हीं में से कोई 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताना है कोई नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। हम पहले आपको इससे पहले बता दें कि प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर जैसे 2 है, 2 का या तो 1 फैक्टर होगा या तो इटसेल्फ होगा 2, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है √23। √23 क्या होगा, ये भी एक प्राइम नंबर है, इसका या तो 1 फैक्टर या तो ये 23 इटसेल्फ है। हमने अब क्या लिख रखा है, वी कांट राइट 23 एज स्क्वायर ऑफ सम नंबर। हम 23 को किसी का स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे 4 है, कोई हमें देखिए, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 4, तो 4 का क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 निकल के बाहर आ जाएगा, इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है 225। अब इसका हम लोगों ने लिखा है पहले एलसीएम लिया है, तो पहले 45 आया है, फिर आया 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और फिर आ गया लास्ट में 1। देखिए अब हमने इसको लिखा है यहाँ पे रूट में 5 × 5 × 3 × 3। तो हम लोगों को पता है जो चीज़ रूट में 2 होती हैं वो एक निकल के बाहर आ जाती है। देखिए 2 का पेयर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी इससे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 × 3 आ गया। तो देखिए क्या हो गया, 15 निकल के आ गया। तो क्या हो गया, 15 को हम लोग 15/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर का मतलब ही होता है हम किसी डिजिट को P/Q के फॉर्म में लिख सकें। देखिए अब आते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड है 0.3796, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है इट इज टर्मिनेटिंग, हमने लिख रखा है इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर। हमने ऑलरेडी आपको बता के रखा है जो टर्मिनेटिंग होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इसमें जैसे किसी डिजिट को डिवाइड किया गया होगा तो लास्ट में वो क्या आ गया, 0 आ गए, तभी ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें लिखा है 7.478 ऐसे रिपीटिंग टोन चलेगी, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने लिख रखा है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, ये लेकिन रिपीट कर रहा है, इसीलिए रिपीटिंग है, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। जो चीज़ रिपीट करेंगे वो क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट और ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं 1.101 ठीक है। ये हमने लिख रखा है यहाँ पे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है और नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। जो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग भी नहीं है, उसे किस फॉर्म में लाएंगे हम, इरेशनल नंबर के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ओके, थैंक यू। So friends, today's class is over. For any question or query, please comment in the comment box.